हेलो ऑटोडिक, स्वागत है आपका हमारे इन्फोराइज सेगमेंट की एक और वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्चुलाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है इसके रिगार्डिंग। तो उन्हीं मिथ्स को आज हम लोग बस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। जी हाँ, ये सुनने में आपको काफ़ी नॉर्मल एंड काफ़ी सिमिलर से वर्ड लग रहे होंगे, बट इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड वही डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोल देगी एंड जो भी आप लोगों के मिथ्स है इन दोनों टर्म्स के रिगार्डिंग वो भी बस्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सेफ्टी से। बेसिकली सेफ्टी का मतलब होता है कि अंदर बैठा हुआ पैसेंजर कितना ज़्यादा सेफ है एंड कितना ज़्यादा कंफर्टेबली सेफ है। अब ये टर्म कंफर्टेबली सेफ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी के हेल्प से। ये कहानी है मेरे सियाज एक्सीडेंट की, जो कि मैंने अपनी सियाज की वीडियो में भी डाला हुआ है। मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो की। तो ये हुआ क्या था कि मैं एक बार सियाज में जा रहा था हाईवे पे एंड आई गेस नोएडा वाला एरिया होगा वो। तो उस टाइम क्या हुआ, चेन ब्रेकिंग हो गई थी रोड पे। लाइक आगे वाले ने ब्रेक मारा, पीछे वाले ने ब्रेक मारा, पीछे वाले ने ब्रेक मारा, ऐसे करते करते गाड़ियाँ कोलैप्स हो गई। एंड ये यूजुअली इसमें किसी की गलती नहीं होती है, कोई आगे जानवर आ जाए एंड गाड़ियों में गैप कम होने की वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी आगे जाके वरना में लगी, तो आगे से काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हुआ, गाड़ी क्रम्पल हो गई एकदम। एंड वरना वाले को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लाइक उसकी जो बैक में लगी थी। बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है, मेरी गाड़ी लगी थी ना, मेरी गाड़ी में पैसेंजर सब सेफ थे, किसी को हल्का सा भी जर्क महसूस नहीं हुआ, लाइक एकदम जो हार्मफुल जर्क होता है वो। बट जो वरना में बुजुर्ग महिला थी उनको एक काफ़ी ज़ोरदार जर्क महसूस हुआ एंड उनकी यहाँ पे जो नेक है वहाँ पे स्प्रेन आ गया एंड वहाँ पे उनकी काफ़ी चोट भी आई। तो इसका मतलब है हम लोग सेफ रहे, ठीक है, गाड़ी का नुकसान हुआ वो अलग है, बट हम लोग कंफर्टेबली सेफ रहे। हम लोग को लाइक जो छोटी मोटी इंजरी है ना वो भी नहीं आई, और कोई झटके लगे या फिर कुछ ऐसे अलग से वो भी कुछ नहीं हुआ। बट वरना आजकल लोग मानते हैं कि वरना की जो क्वालिटी है वो सियाज से बेहतर है एंड वो तो ओल्ड जेन वरना भी थी एंड हो भी सकती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, उसका लोहा ज़्यादा मजबूत होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात करूँ कंफर्टेबली सेफ की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ज़्यादा वज़न मतलब ज़्यादा सेफ्टी, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पता नहीं किसने मिथ फैलाया हुआ है, लोगों के मन में ये बहुत ही बुरा वो भ्रम बैठा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। VW, स्कोडा, होंडा, ये सब की गाड़ियाँ टाटा के मुकाबले काफ़ी हल्की हैं, आप सब जानते हैं। बट देखिए स्कोडा की स्लाविया एंड स्कोडा की कुशाक टाटा से भी ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग्स लेके आई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टाटा की गाड़ी कम सेफ़ है या फिर बकवास है एकदम, नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि भारी लोहा मतलब ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, ऐसा ये मिथ बिल्कुल भी मत रखिए। एक्चुअल में जो सेफ्टी होती है वो होती है स्ट्रक्चरल सेफ्टी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। स्ट्रक्चरल सेफ्टी बेसिकली वो होती है कॉलिजन के दौरान कितना कम इम्पैक्ट अंदर केबिन में पैसेंजर्स के पास आएगा। एंड इसमें आपको लोहे के भारीपन से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बेसिकली मेन जो काम होता है वो गाड़ी की फ्रेम का होता है, गाड़ी के स्ट्रक्चर का होता है, गाड़ी के पिलर्स का होता है कि वो किस एंगल में लगे हुए हैं, किस वे में लगे हुए हैं। ऑल तो वो मैटर करता है कि वो कितना हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, वो मैटर करता है। बट जो मेजर काम होता है वो होता है गाड़ी के फ्रेम का, गाड़ी के स्ट्रक्चर का। अब मैं आपको एक मटेरियल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा बट आपको उसका असली काम नहीं मालूम होगा। वो मटेरियल है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर आप लोगों को लगता होगा कि ये कोई स्किन होती है जो करोल बाग में लगवा लेते हैं लोग, जाके रैप करवा लेते हैं। नहीं, कार्बन फाइबर एक मटेरियल है बाकायदा एंड इस मटेरियल से एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप्स, F1 कार, सुपर कार्स ये बनती हैं। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लाइट मेटल है। आपको लगेगा कि यार ये तो प्लास्टिक है, वो बेसिकली कार्बन फाइबर होता है एंड ये लिटरली हाई स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा सेफर, ज़्यादा ड्यूरेबल एंड ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला मटेरियल होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतना ही है, प्लास्टिक है, तो कंपनी ऐसे यूज़ क्यों नहीं करती। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसलिए लाइक कंपनियां अपने कॉस्ट कटिंग के चलते इन्हें नॉर्मल जो मिड बजट सेगमेंट है या फिर नॉर्मल बजट सेगमेंट है उन सब गाड़ियों में नहीं देती है। बट जो सुपर कार्स आती हैं जिनका मेन काम उनको बढ़िया एक्सेलरेशन, बढ़िया स्पीड प्रोवाइड कराना है, बढ़िया पंच देना है, तो वो उसमें मटेरियल यूज होता है वो, ताकि गाड़ी का वजन कम हो एंड गाड़ी एक्सीलरेट जल्दी कर पाए। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। बिल्ड क्वालिटी में लोगों को लगता है कि बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट कंफ्यूज इट विद सेफ्टी। बिल्ड क्वालिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? बिल्ड क्वालिटी का मतलब होता है बनने की क्वालिटी, कि जो चीज़ बनी है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जो मटेरियल लगा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उस मटेरियल को जो जोड़ा गया है उसकी फिट एंड फिनिश की क्वालिटी कैसी है। ये सब आता है बिल्ड क्वालिटी के अंडर। इसको आप कंफ्यूज मत करिए सेफ्टी के साथ। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ।
मारुति की गाड़ियाँ हैं, मारुति की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप सब बोलते हैं, आप सबको मालूम भी है, बट ये नहीं है कि मारुति की गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है। मारुति की एस क्रॉस होगी, मारुति की ब्रेज़ा होगी, मारुति की सियाज होगी, ग्रैंड विटारा, ये सब काफ़ी सेफर गाड़ियाँ है। ऑल्दो ग्रैंड विटारा की अभी तक टेस्टिंग हुई नहीं है, बट जिस स्ट्रक्चर में, जिस हाइट स्ट्रेंथ स्टील से बनी हुई है, लग रहा है कि वो अच्छी रेटिंग लेके आएगी। बट इनकी बिल्ड क्वालिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीरियर की भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनके एसी के वेंट की जो एडजस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं, नॉब निकल जाते हैं, रैटलिंग काफ़ी ज़्यादा आने लग जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी में बोल सकते हैं मारुति नीड्स टू इम्प्रूव। लोगों को लगता है कि यार ये बड़ी हल्की सी है तो ये इनमें सेफ़ नहीं होगा। नहीं, इनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी सियाज वाली स्टोरी में सुनाया, सारे पैसेंजर सेफ थे, कंफर्टेबली सेफ थे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मारुति की गाड़ियों की फिट एंड फिनिश एंड उनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। लाइक कहीं पे भी गाड़ी अड़ती है, उनके बम्पर के लॉक्स खुल जाते हैं, या अंदर के इंटीरियर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, रैटल करने लग जाता है वो काफ़ी जल्दी। तो उसको आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हाँ वहाँ पे उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की है, बट दैट कार शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनसेफ। आपको एक और कहानी बताता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा बिल्ड क्वालिटी के बीच में डिफरेंस, लाइक बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी के बीच में डिफरेंस। बेसिकली मैं एक बार क्या हुआ था कि मैं फिगो से जा रहा था, तो मेरी फिगो में भी वही सेम चेन ब्रेकिंग वाली स्टोरी हुई, यहाँ पे अपने NH8 पर ही। तो हुआ क्या कि आगे गाड़ी चल रही थी क्विड मेरे, एंड मैं उसके जस्ट पीछे था। मेरी स्पीड उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, 60 के आसपास थी, एंड हमारे बीच में डिस्टेंस आई गेस गैप होगा अराउंड 10 से 12 फीट का। बट वो क्विड वाले ने अचानक से एकदम ब्रेक मार दी, एकदम खड़े ब्रेक मारे, एंड मैंने ब्रेक मारे, बट मेरे उतने लग नहीं पाए ढंग से। तो गाड़ी, और मैंने ज़्यादा ज़ोर से मारा भी नहीं बिकॉज मेरे पीछे भी गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी मेरी जाके कोलैप्स होगी उससे। मैं यहाँ पे आपको फोटो भी डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि वो क्विड का क्या हाल हुआ था। एंड मेरी गाड़ी में लिटरली एक स्क्रैच भी नहीं आया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरे वाली फिगो है न्यू जेन वाली 2016 मॉडल वाली, ये सेफ़र नहीं है। लाइक इसको स्टार्स नहीं मिले हुए। इसके बाद जो फिगो आई थी जिसमें 6 एयरबैग थे, उस गाड़ी ने स्कोर किए थे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आई गेस ग्लोबल एनकैप या यूरो एनकैप में, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ। बट जो मेरे वाली फिगो है 2 एयरबैग वाली, उसने सेफ्टी रेटिंग नहीं स्कोर की थी। बट जो क्विड है, क्विड की आप बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं। चलो सेफ्टी एक अलग चीज़ है, बट ठीक है, मैं ये मानता हूँ जो कोलिजन हुआ है उसमें सब कुछ मैटर करता है। जो एंगल होता है, गाड़ी किस एंगल में टकराई थी, कितने गैप से, कितने स्पीड से, आप हमेशा जज नहीं कर सकते कोई गाड़ी को उससे। बट आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया, एंड स्पीड मैंने ख्याल से मैंने उस टाइम काफ़ी कम कर ली होगी, अराउंड 30-40 की। और वहीं दूसरी ओर टाटा की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आई है। इनके बम्पर के लॉक्स हो गए, इनकी इंटीरियर क्वालिटी होगी, लाइक उतनी जल्दी रैटल नहीं करती थी। बट जो सेफ्टी है वो टाटा की 2.0 वाले प्रोग्राम से शुरू हुई है। लाइक जब से टाटा ने अपने जो दूसरे वाला अंदाज़ अपनाया, जिसमें उन्होंने अपनी हैरियर निकाली, अपनी नेक्सॉन निकाली, ऑल्ट्रोज निकाली, तब से इनकी सेफ्टी बढ़िया हुई है। पहले जो इंडिका आती थी, इंडिगो आती थी, वो सब सेफर गाड़ियाँ नहीं थी, बट उनका लोहा उतना ही मजबूत था। तो आप सेफ्टी को लोहे के वजन से एंड बिल्ड क्वालिटी को सेफ्टी से कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। एंड आई होप कि आपका ये डिफरेंस सब क्लियर हो चुका होगा, आपकी आंखें खुल गई होंगी, एंड आपको पता लगने लग गया होगा कि सेफ्टी क्या है एंड बिल्ड क्वालिटी क्या है। एंड मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, उनकी आंखें खोलें, उनका मिथ दूर करें, एंड सेफर गाड़ियाँ चूज़ करने के लिए बोलें। एंड वो सेफर गाड़ियाँ मिस ना कराएं जिनको उनको लगता है कि सेफ़ नहीं है बिकॉज उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मारुति की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी आ रही है आजकल, आप कंसीडर कर सकते हैं, आपकी बजट में भी रहती है एंड सेफर भी रहती है। मैं मारुति फैन बॉय बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसा आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच है मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, थैंक यू, नमस्कार।